आइए, सब सेटिंग ठीक है? ठीक है। आप लोग को जहर क्लास 9 में स्वागत है। सीजीएल क्रैकर में माई सेल्फ डीकेएस। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए एवरीबॉडी। आज जहर क्लास 9। हाय, आपका नाम तो बहुत गजब है, खेसारी लाल। आज जहर क्लास 9 में आप सबका स्वागत है। और इस लॉकडाउन तो पता ही होगा आपको, ये लॉकडाउन ने सबको बर्बाद करके रखा है। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ये लॉकडाउन को जाने ना दें और बहुत अच्छे से हम मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग, जो भी रीजनिंग का हार्ड चैप्टर है उसको कराने वाले हैं। और आज होगा जहर क्लास 9 तांडव। एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम आज सिखाने वाले आपको मैथ और इंग्लिश में कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी जो भी लाइव हैं शेयर कर दे चैनल को, अपने दोस्तों को बताएं कि सीजीएल क्रैकर के नाम से एक चल रहा है आर गुरुजी चैनल डीकेएस द्वारा, जो मैथ और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक, डेली लाइव 3 बजे से। और आपको बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को अगर जनरल तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और एक बार जहर को काटने वाले कौन, महादेव की शुरुआत करके चलते हैं। और एक बार हो जाए तांडव। जुड़ गए हैं सब जल्दी जल्दी? तो एक बार तांडव हो जाना चाहिए, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। जटाटवी गलज्ज्वलः प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमर 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 निनाद वडवर वयम चकार चंड तांडव तनो तुनः शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज 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 ज्वला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रतिर प्रतीक्षणम मम। ठीक, तो हो गया आज महादेव का तांडव। और शुरू करते हैं आज की मैथ का है पहला प्रश्न। आप स्टेटस में देख लिए होंगे, व्हाट्सएप का स्टेटस में, कि 10 प्रश्न आज हम आपके लिए लेके आए हैं जहर क्लास 9 में। और शैलेश ओके, शुरू करें। और महादेव की एक बार लिख दीजिए, हर हर महादेव। और शुरुआत करते हैं आज का क्लास। ऐसे ही कोरोना परेशान करके रखा है, लेकिन हमें लगता है महादेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। एक दिन आएगा, सब ठीक हो जाएगा और हम लोग जो भी करेंगे। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन कैलेंडर का, आपके कॉपी के ऊपर। पूरा बोर्ड ठीक ठाक है, थोड़ा कंप्रोमाइज करिएगा, क्वालिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम जो प्रश्न करा रहे हैं उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। ठीक है, जितना चादर है उतना ही पाँव पसारना चाहिए, आप सबको पता है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आप लोग सब उत्तर दीजिएगा। यदि 26 जनवरी 2011 को मंगलवार था, कैलेंडर का पहला क्वेश्चन है। यदि 26 जनवरी 2011 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2011 को कौन दिन था, कौन सा दिन था? कैलेंडर का प्रश्न आजकल बहुत आ रहे हैं परीक्षा में। ठीक है, तो कैलेंडर आपको आना चाहिए और हम आपको कैलेंडर इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप कभी वैसा नहीं देखे होंगे।
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार। हो जाए तैयार और लगा दे आग इस क्वेश्चन को। जो भी लाइव है पहले फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, फैलाइए वीडियो को, आप फैलाइए। जितना फैलाइएगा हमको भी मन लगेगा आपको पढ़ाने में। और हम जिस लेवल को, हर हर महादेव, बहुत अच्छा, थैंक यू। महादेव हमारे बहुत प्रिय हैं, शायद आप लोग को भी प्रिय होंगे, ठीक है। उनके कृपा से ही सब चीज है, नो टेंशन, नो कोरोना, कुछ नहीं, सब महादेव ठीक करेंगे एक दिन। हाँ आज बारिश हुई है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बनाना है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, अभी तक आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग, आंसर दीजिए। 26 जनवरी 2011 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2011 को कौन दिन था? लाइव है, बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए। लाइक इसलिए कराते हैं ना, हमारा वीडियो का यूट्यूब ज्यादा लोगों तक पहुंचाता। आप नहीं चाहते हैं कि हमारा वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, एकदम पहुंचे, तो आप लोग लाइक जरूर कर दें और शेयर तो करना ही, अपने दोस्तों को बताइए। चलिए जल्दी से इसको हल करिए या हम बताएं। टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है, वीडियो बहुत लंबी लंबी बन जा रही है 2 दिन से, हम नहीं चाहते लंबा वीडियो बने। 26 जनवरी 2011 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा? चलिए हम बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा। डी नंबर 1 आंसर आया है शनिवार, जो हमें लगता है गलत है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, कैलेंडर का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो भी 7 का मल्टीपल आए, 7 का मल्टीपल, उसका मान 0 होता है। 7 का मल्टीपल कौन कौन हो गया? 7, 14, 21, 28, सब का आपको मल्टीपल क्या करना है? 0 करना। उसके बाद आपको क्या करना है? टोटल डेज बटा 7 करना है। टोटल डेज निकालने के बाद 7 से भागा देना है, जो बैलेंस आए, बैलेंस मतलब समझ रहे, शेष, जो शेष बचे उसको लिखना है। अगर आगे वाला दिन निकालना हो तो आप जोड़ दीजिएगा, अगर पहले वाला दिन निकालना घटा दीजिएगा। जैसे देखिए जनवरी है और हमसे अगस्त में पूछा है, जनवरी दिया ना और अगस्त में पूछा, मतलब आगे का दिन निकालना है, इसलिए हमको शेषफल को क्या करना होगा? मंगल में जोड़ना होगा, ठीक है। अभी भी डी आ रहा है, मंगल में हमको जोड़ना होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, पहले हम टोटल डेज कैसे निकालते हैं। 26 जनवरी तो हो गया भाई, 26 जनवरी तो हो गया। जनवरी कितने का महीना लगता है? 31 का लगता है। जनवरी कितने का लगता है? 31 का। तो 26 जनवरी तो हो गया, 5 दिन और बचल। हम पहले टोटल डेज निकाले, 5 दिन और बचा हो गया, जनवरी में 5 दिन और बच गया। 26 जनवरी, जनवरी 31 को लगता है तो 5 हो गया। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी या तो 28 के होगा या 29 को होगा, लेकिन हम 2011 की बात कर रहा है। 2011 लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर 4 से कटना चाहिए। क्या 2011 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, लीप ईयर नहीं है। इसमें मतलब हुआ कि इसमें फरवरी 29 को लगेगा, सॉरी फरवरी 28 को लगेगा। देखिए 28 क्या 7 से कट रही है, तो कहिएगा जी सर 7 से कट रही है 28, तो 7 का मल्टीपल को क्या लेते हैं? 0। 0 हो गया, ये फरवरी हो गया। अब चलते हैं मार्च में। मार्च लगता है 31 का, मार्च कितने का लगता है? 31 का, लेकिन 7 चौक 28, 28 प्लस 3 होता है 31, 28 तक खत्म, तो मार्च में सिर्फ 3 लेंगे। अब चलते हैं अप्रैल में। अप्रैल लगता है 30 को, तो 28 तक तो खत्म हो गया, तो बच गया सिर्फ 2। अप्रैल के बाद मई, मई लगता है 31 को, तो इसमें भी हम 3 लेंगे, 28 तक खत्म हो गया। मई के बाद आया जून, मई के बाद जून 30 को, इसमें 2 लेंगे। जून के बाद जुलाई 31 को, इसमें भी 3 लेंगे। और जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त लगता है 31 को, लेकिन 31 अगस्त तक नहीं जाना है, 15 अगस्त तक ही आपको जाना है। कितने अगस्त तक? 15 अगस्त में, तो 14 तक तो ये भी 0 हो गया, इसमें सिर्फ 1 लेंगे। 15 अगस्त था ना, तो 15 नहीं लेना, 14 तक 0 हो गया सिर्फ। अब क्या हुआ? 5 और 2 7 फिर हो गया, ये भी खत्म। 3 और 3 6 और 1 7, ये भी खत्म। कितना बच गया? 3 और 2 5 बच गया।
अब 5 हम मंगल में जोड़ देंगे तो 5 में मंगल जुड़ेगा, कहां पहुंचेगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार यानी रविवार। कहां गया? मंगल में 5 जोड़ेंगे ना, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार कहां गया ऑप्शन में? रविवार तो है ही नहीं। कोई और बच गया क्या? जनवरी कह लगता है, हम देख लेते हैं एक बार फिर से। जनवरी लगता है 31 को, तो यहाँ पे कितने लिए? 5 बच गया, 26 तो यहाँ पर 26 5 31। जनवरी के बाद फरवरी आया, फरवरी 28 को लगेगा, फरवरी के बाद मार्च, वो मार्च 31 को लगता है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त 15 अगस्त को बताया था। तो हमने क्या किया? अगस्त में 15 यानी 14 तक तो खत्म हो गया, 1 लिख दिए, और 5 और 2 7 खत्म, 3 और 3 ठीक तो आ रहा है। तो मंगल में 5 जोड़ेंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार आ रहा है। एक ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है, इसको काटिए, यहाँ पे रविवार करिए, रविवार ये सही होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है रविवार। तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसा प्रश्न में, क्या करना है? टोटल डेज निकालना है, 7 से जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको हटाना है। अगर पहले वाला बोल रहा है तो जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे, और बाद वाला बोलेगा तो जोड़ देंगे। यही था आपका कैलेंडर। बोलिए यस सर समझ आया? सब लोग लिख देंगे यस सर समझ में आ गया। जनवरी, फरवरी, फरवरी जो है वो 28 को या 29 को लगता है, तो जो लीप ईयर होता है उसमें 29 को फरवरी, और जो साधारण ईयर होते हैं उसमें 28 का होता है फरवरी। लीप ईयर किसे कहते हैं? जो 4 से कट जाए, जैसे 2020, 2024, ये सब लीप ईयर है, ठीक है। बहुत अच्छा। और आज का सेकेंड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो अलजेब्रा का प्रश्न है, इफ x बराबर 1 माइनस रूट 5 then find the value of x पर पावर 4 minus 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। चलिए ये अलजेब्रा का प्रश्न है, इसको बनाइए। क्या आने वाला है इसका आंसर? देखिए अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन ला रहे हैं, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का। बनाइए इस प्रश्न को, कौन आंसर देंगे? x बराबर 1 माइनस रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पर पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। कोई भी जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका, बहुत ही अच्छा हिसाब है। ये बता रहे हैं आप, ये तो हम तो ऑप्शन ही नहीं दिए ना, फिर ये कैसे बता रहे हैं? x बराबर 1 माइनस रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, संडे आ रहा था ना, हाँ संडे ही आएगा, वो हम ऑप्शन ही नहीं लिए थे ना, गड़बड़ हो गया था ऑप्शन। कोई बात नहीं, गलती नहीं था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसका मान निकालना है। इसी से कोई भी आंसर? ये देखिए अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हम 4-5 कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। आप प्यार से समझिए कि ऐसे हिसाब को हम कैसे बनाते हैं। पहले x बराबर 1 माइनस रूट 5 दिया, क्लियर है। सबसे पहले ऐसा प्रश्न में आप रूट का काम तमाम करिए। रूट का काम तमाम कैसे होगा ये बताइए। आप एक को ले आइए इस तरफ, तो x माइनस 1 इधर हो जाएगा माइनस रूट 5। क्या हो गया? माइनस रूट 5। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और रूट माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। अब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x, 5 आके इधर घटेगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 कितना आ गया? 0।
अब क्या करना, इससे उसमें भाग देना है, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 और कितना आ गया, 0 आ गया। एक काम और कर सकते हैं, हमको क्या चाहिए, x पर पावर 4 चाहिए, तो क्या करें, एक बार इसका हम और काम तमाम करते हैं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्टेप को ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 5 में एक गया, कितना हो गया 4, 5 में एक गया 4। अब एक बार स्क्वायर हम और कर रहे हैं, क्यों एक बार स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमको 4 लाना है। तो एक बार स्क्वायर और करेंगे तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2ab, 2x स्क्वायर, अब बी की जगह पे 4 का स्क्वायर 16। तो क्या हो गया, x पर पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, आज 2 दूना 4x क्यूब बराबर 16। अब बताइए ए वाला बात और ए वाला बात एक ही है कि नहीं, कितना मजेदार हिसाब था। x पर पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, x पर पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4, कितना आ गया आंसर 16, और इसका आंसर भी कितना है 16। कुछ नहीं करना था, बोरी भैंस इसकी पानी में। पहले हमने क्या बोला, पहले हमने बोला रूट को हटाइए। कैसे रूट हटा, एक को इधर लाए, -√5 को उधर ही छोड़ दिए। उसके बाद एक बार हमने स्क्वायर किए तो यहां पहुंच गए, एक बार और स्क्वायर किए और इसका आंसर आ गया। तो इस तरीका का जो बीजगणित का जो प्रश्न आजकल आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते, बस आपको बढ़ने की जरूरत होती है। और इसको एक तरीका और देखिए, अब बड़ी मजा आने वाली है आपको। इसकी एक तरीका और देखिए, बोर्ड पे देखिएगा, x पर पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। याद करिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए। हम आपको क्या बोले थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या सूत्र होगा, माइनस इसलिए ले रहे हैं, माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम क्या बोले थे, 2ab को पकड़ लीजिए, 2ab को पकड़ लिए, यहां पे -2 है। अब a गुनी b, a का स्क्वायर इधर जोड़ दिया और b का स्क्वायर उधर जोड़ दिया, तो ये बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे अगर हम प्लस 2ab दे दे और a का स्क्वायर इधर जोड़ दे और b का स्क्वायर उधर जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा, यही हो रहा है। x पर पावर 4 है, क्लियर है, -2 लिख दिए, 2ab प्लस 4x स्क्वायर। अब आप प्यार से देखिएगा जरा, इसको देखिएगा प्यार से, 2 गुने x गुने 2x आ जाएगा 4x क्यों, कहिएगा जी सर आ जाएगा। अब देखिए x का यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर इधर जोड़ दिया है और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर उधर जोड़ दिया, यानी पूरा का पूरा x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। आप एक काम करिए कि x एक को इधर ले आएंगे तो उधर हो जाएगा -√5, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 5, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 4। तो x स्क्वायर माइनस 2x का मान 4 का स्क्वायर कितना 16। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते थे इसको, अगर ऐसे भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और है इसको सोल्व करने का, सब तरीका आपको आना चाहे, जितने रास्ते आपको आएंगे एग्जाम उतना ही आपके लिए आसान होगा। क्या सबसे कुछ कॉमन मिल रहा है बताइए, तो कहिएगा जी सर x स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, हम x स्क्वायर निकाल लेते थे, यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4। बताइए ये बात हुआ क्लियर या नहीं, कहिएगा जी सर। अभी हो गया x स्क्वायर, अब आप ध्यान से देखिए, क्या किसी का स्क्वायर है, तो कहिएगा जी सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। आप ध्यान से देखिएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा, कहिएगा जी सर। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, अब हम x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिए। यही तो बीज गणित का खेला है भाई, जितना दिमाग लगाइएगा उतना आई बनते जाएगा हल्का। x का मान आप धर देते हैं, क्या मजा आ जाएगा। x का मान कितना दिया था, इसको छोड़िए, x का मान दिया था 1 माइनस √5, ठीक है। अब x माइनस 2 है, x का मान 1 माइनस √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस √5, इधर कितना हो गया 1 माइनस √5 माइनस 2, तो बोलिएगा 1 माइनस 1 माइनस √5 का
होल स्क्वायर। बताइए 1 माइनस रूट 5 हो गया, इससे माइनस ले लेंगे कॉमन तो उसका स्क्वायर होकर उसका बॉडी बेस पानी में क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब आप खुद बताइए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और रूट 5 का स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, एक में 5 गया माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इसका क्या है आंसर है। तो इस हिसाब को 3 तरीके से हम बना सकते थे, पहला रूट हटाओ, दूसरा गुणनखंड करें, तीसरा इसी को हल कर दिया जाए और एक्स का मान लाके धर दिया जाए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका इसका था जो हम पहले बताए थे, जो फर्स्ट मेथड था ना वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था इसको बनाने का। आशा है समझ पा रहे होंगे, बोलिए यस या नो? यस। जितने रास्ते आपके आएंगे ना उतना आपके लिए परीक्षा आसान बनेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि हमको एक ही मेथड सीख के बैठ जाना है, नहीं, आपको सब मेथड आना चाहिए और हम सिखाएंगे आपको। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सिखाएंगे रास्ते। और आज का क्वेश्चन नंबर 3, पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का, फिर आया मैथ, अब आया इंग्लिश। एरर खोजना आपको। सी sounded very sadly after the death of her pet. No error. पता चल रहा उधर ना? नो एरर। चल रहा है पता। A B C D बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको इसका उत्तर देना है। एमटीएस का प्रश्न है, बताइए एमटीएस का। अगर ये भी नहीं उत्तर दे पाइएगा तो क्या दे पाइएगा, जल्दी बताइए। सी साउंडेड वेरी सैडली आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेट। पेट माने होता है उसका कोई पालतू होगा, पेट मतलब उसका कोई पालतू होगा। पेट कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो मर गया तो बेचारी सैडली हो गई। कोई एनीबॉडी? बताइए जल्दी जल्दी। सी साउंडेड वेरी सैडली आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेट। ए सचिन कुमार ए, मोनिका कुमारी बी। लेकिन देखिए आप लोग उत्तर देते हैं ना, आप लोग ए बताइए कि बी क्यों है। थोड़ा सा ना वहां पे लिख दीजिए कि सर बी में ए नहीं होगा, जिससे हमको पता चले कि आपको कहाँ कमजोरियां उसके हम दूर करें। ठीक है, धीरे धीरे करके आपकी अपनी कमजोरियों को दूर करना है। बी बोल रही है मोनिका और सचिन कुमार ए बोल रहे हैं। ठीक है, और देखिए कैसे बनाना है इसको। आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, ध्यान से समझिएगा। कमेंट करना बंद कर दीजिए। हाँ सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी भी भाई गजब हो गया। ए बोल दिए, बी बोल दिए, सी बोल दीजिए, कोई डी भी बोल ही दीजिए, कोई डी भी बोल ही दीजिए। देखते हैं कौन बंदा डी बोलते हैं। पहले जो लाइव जुड़े लाइक कर दे। डी कौन बोले वो भी देखिए लेते हैं हम। चलिए छोड़िए, आपकी बस के बात ही है नहीं, हम बताते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान से समझिएगा, प्यार से कमेंट बंद करिए, हमारी बातों को सुनिए। अंग्रेजियों ने बोला था कि वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। एडवर्ब का मॉडिफाई वर्ब का मॉडिफाई एडवर्ब करेगा, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब बट वाला, जो बट वाली बात होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जो कोपुला वर्ब है, कोपुला कहिए, पोपुला कहिए, लिंकिंग कहिए, सब चलेगा। जो लिंकिंग वर्ब है उसकी विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। फिर से सुनिए, अंग्रेजों ने बोला वर्ब का विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन
जो कोपुला वर्ब होते, कोपुला कहिए, पोपुला कहिए, लिंकिंग कहिए, जो लिंकिंग वर्ब होता है उसकी विशेषता एडजेक्टिव बताती है। यानी अगर कोई बोलता है कि आई वाज रिचली या रिच, आई वाज रिचली या रिच, एकदम प्यार से समझिएगा, ठीक है। आई वाज रिचली या रिच, पहले रिच को पकड़े। क्या रिच कोई मेन वर्ब है? मेन वर्ब नहीं है। हंसना, रोना, खाना, गाना, ये सब मेन वर्ब है, ये एक्जुलियरी वर्ब है। ऐसे यहाँ पे पीवी का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्जुलियरी वर्ब नहीं है, पीवी है। इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है वो वाक्य में काम उम नहीं करता, बस सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो आई वाज रिचली ये गलत है। क्यों? क्योंकि लिंकिंग कोपुला वर्ब, पोपुला वर्ब, लिंकिंग वर्ब का जो विशेषता है वो एडजेक्टिव बताता है। क्या बताता है? एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं बताता है। यहाँ पे वाज क्या है? वाज है, मेन वर्ब नहीं है। वाज एक लिंकिंग वर्ब है। आई वाज रिच, तो इसलिए लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, आई रीड बेल या आई रीड गुड। अब बेल जो है वो एडवर्ब है, मैं अच्छी तरीके से पढ़ता हूं, और गुड एडजेक्टिव है, लेकिन ये मेन वर्ब है। कैसा वर्ब है? रीड, पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, मेन वर्ब है। तो इसके बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा। वर्ब का विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। लेकिन कोपुला, पोपुला, लिंकिंग वर्ब का विशेषता एडजेक्टिव। अब आप कहिएगा सर कौन कौन कोपुला वर्ब में आता है, कुछ लिख तो दीजिए। कहेंगे एकदम आपकी बात हम कैसे टालेंगे। कोपुला वर्ब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखना। कोपुला वर्ब में पहला है बिकम, पहला कौन है? बिकम। दूसरा है बी, तीसरा है सिम, SEEM, सिम माने मालूम पड़ना। फिर है टेस्ट, TAST। फिर है फील, फिर क्या है? फील माने महसूस करना। फिर है साउंड, SOUD। सील हो गया, ETC कर देते हैं। ऐसे हम तो जाए लगेंगे तो बहुत सारे हमको मिल जाएगा। रिमेन, एक रिमेन भी आता है ना, रिमेन को भी याद रखना। जो SSC लगातार पूछ रहा है वही बता रहे। बिकम, बी, सिम, टेस्ट, फील, साउंड, रिमेन, इस सबको कोपुला वर्ब कहते हैं। इसकी विशेषता एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव बताती है। अब इस वाक्य को करते हैं पोस्टमार्टम। सी हो गया सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। सब्जेक्ट है, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं। प्रोनाउन साउंडेड यहाँ पे लगा दिया V2, वर्ब का कैमन रूप, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब देखते ही टेंस है कि टाइम इन टेंस है, तो देख रहे हैं नहीं, इसमें और बाकी कोई भी वर्ब नहीं आया, मतलब ये टेंस है। क्या है? टेंस है। और टेंस किस पे फोकस करता है? वर्ब पर, इसलिए V2 लगा दिया चलेगा ये। साउंड, यहाँ पे एक एडवर्ब आ गया। क्या है? एडवर्ब। यहाँ पे भी एडवर्ब आ गया, यही गड़बड़ी है। साउंड जो है, साउंड कैसा वर्ब है? साउंड जो है कोपुला वर्ब है, और कोपुला वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, तो इसका विशेषता यहाँ पे सैडली नहीं, क्या होगा? साइड होगा। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब क्यों आया? एडजेक्टिव एडवर्ब लेके आ सकता है, मतलब कोपुला वर्ब का विशेषता एडजेक्टिव बताता है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ सकता है। तो आप थोड़ी देर के लिए भेरी को हटा दीजिए, तो क्या बचता है? सी साउंडेड साइड। और ये एडजेक्टिव जो अपने लिए एडवर्ब लेके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त का दोस्त दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन, चाणक्य नीति। आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेट, तो यहां पे गड़बड़ था। यहां पे क्या होगा? सैड। हम एक छोटा सा आपसे पूछते एरर, बताइएगा कहां है एरर, ठीक है? मिल्क टेस्ट स्वीट या स्वीटली, कोई कमेंट करके बताएं। मिल्क टेस्ट स्वीट या स्वीटली, कोई भी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताएं। मिल्क टेस्ट स्वीट या स्वीटली? स्वीट, आयुष अक्सर स्वीट। स्वीट एडजेक्टिव है सर, आई एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। पहले आप टेस्ट को देखिए, टेस्ट क्या में आता है? टेस्ट देखिए यहां पे है, टेस्ट है कोपुला वर्ब, और कोपुला वर्ब का मोनिका स्वीट, बिल्कुल सही बोल रही है मोनिका। तो स्वीटली नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे?
स्वीट होगा। ठीक है। अच्छा एक काम करें, जो कोपुला वर्ब होता है उसको हटा के जाने वो आज वर्ब लगा सकते हैं। देखिए कैसे, मिल्क इज स्वीट, ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए लिंकिंग वर्ब भी इसको कहते हैं। और अगर दोबारा आया तो इसके बारे में और बताएंगे। वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए हम इसको पोस्टपोन करते हैं यहीं पे। बस इतना ही याद रखना है, वर्ब का विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन जो कोपुला वर्ब होते हैं उसकी विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं। कोपुला वर्ब में कौन कौन आया, बिकम, रिमेन, टेस्ट, फील और साउंड। क्लियर है। लुक, लुक भी छूट गया भाई, अब कितना याद रहेगा। लुक भी कोपुला वर्ब है, लुक भी कोपुला वर्ब है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न अभी तक हम नहीं कराए हैं। आज टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और आप लोग प्यार से समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई 10 बार से ज्यादा आ चुका है एसएससी में, लेकिन स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। तो चले शुरुआत करें, कॉपी कलम निकाल लीजिए, ये क्वेश्चन को आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। एक ट्रेन, आज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले टाइम एंड डिस्टेंस के। एक ट्रेन सुबह 5 बजे स्टेशन ए से चलती है। इस प्रश्न को नोट किया जाए, चलती है और उसी दिन 9 बजे बी तक, स्टेशन बी तक, थोड़ा लंबा प्रश्न है, स्टेशन बी पहुंचती है। ठीक है। एक और ट्रेन उसी दिन सुबह 7 बजे स्टेशन बी से, सुबह 7 बजे स्टेशन बी से निकलती है और सुबह 10:30 बजे, 10:30 बजे स्टेशन ए पहुंचती है। स्टेशन ए पहुंचती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय पार करेगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। सुबह 8 बजे बी, सुबह 7:36 बजे। आज मजा आ जाएगा जब हम इसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो सुबह 7:56 बजे। हम एक भी क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं जो आलतू फालतू, हम सब ला रहे हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। और डी सुबह 7 बजे। हो जाइए तैयार इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इसका कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले हैं, बहुत ही मजेदार। देखिएगा, इस प्रश्न को आप 10 सेकेंड में कर पाइएगा। एक बार प्रश्न पढ़ दें। एक ट्रेन सुबह 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक और ट्रेन उसी दिन सुबह 7 बजे स्टेशन बी से चलती है, अब ये बी से चली है, और सुबह 10:30 बजे ए पर पहुंचते। एक ए से चला बी तक पहुंचा, एक बी से आया ए तक पहुंचा। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब पार करेगी? 8 बजे, 7:36 में, 7:56 में, 7 बजे।
बताइए। चलिए 1 मिनट और देते हैं आपको। चलिए हम ही बता देते हैं, ठीक है। तैयार हो जाइए, प्यार से इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। ए वाले ऑप्शन को हम ऊपर लिख रहे हैं। एक है 8 बजे सुबह में, एक है 7:36, एक है 7:56 और एक है 7 बजे, ठीक है। हम इसको अब मिटा रहे हैं ताकि हमको स्पेस मिले। अब आप समझिएगा, पूरा दिल खोल के समझिएगा। पहले 2 कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि दूरी बराबर चाल गुने समय। आशा है ये बात सब जानते होंगे। दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड, लेकिन ये जो चाल है इसको हमको रिलेटिव स्पीड रखना है, रिलेटिव स्पीड। तो आपको क्या बोलना है, दूरी बराबर रिलेटिव स्पीड गुने समय। अब कहिएगा सर ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो सेकेंड बात आपको क्या रखना है, रिलेटिव स्पीड में आपको सीखना है कि जब 2 ट्रेन एक ही दिने चले, जब 2 ट्रेन की दिशा समान हो तो दोनों की चाल घट जाएगी। मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो रिलेटिव स्पीड इसका हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इसका हो जाएगा, दोनों को हम घटा देंगे x माइनस वाई। जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में जाए तो उसका रिलेटिव स्पीड हम लोग क्या किसे निकालते हैं, माइनस करके। थर्ड बात आपको रखना, जब 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुट जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड अब कितना आ जाएगा, x प्लस वाई। देखिए यही सब प्रश्न है जो आपको 2 मिनट ले लेते हैं आप, और परीक्षा में नंबर भी नहीं उड़ता है। अभी हम कितना चीज सिखाए आपको, 3 बात। पहला, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल क्या होता है, रिलेटिव स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बोले रिलेटिव स्पीड कितने तरीका से होता है, रिलेटिव स्पीड घटा भी सकते हैं, रिलेटिव स्पीड जोड़ भी सकते हैं। जब 2 ट्रेन की दिशा एक ही देने हो तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन अगर एक ट्रेन इधर से आ रही, एक उधर से आ रहे, तो रिलेटिव स्पीड हम जोड़ देते हैं। क्लियर है, तो इतना आपको याद रखना। अच्छा, रिलेटिव स्पीड कब लगाते हैं, जब समय समान हो, जब समय समान हो। तो आप कहिएगा सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं कोई बात नहीं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। अब आप देखिए इसको बनाते कैसे हैं। पहले हम इसका ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक, टाइम बराबर मिलने का समय, क्या, मिलने का समय, मिलन का समय। मिलन का समय का सूत्र है x माइनस टी गुने वाई बटा x प्लस वाई। फिर से सीखिए, मिलने का समय। ऐसा प्रश्न जब भी आए, देखिए इस प्रश्न में क्या है बता देते, इस प्रश्न में क्या है। इस प्रश्न में ना तो दूरी बताया है, देखिए है दूरी कहीं भी नहीं है, ना तो इस प्रश्न में किसी का स्पीड दिया है कि किसका स्पीड कितना, बस ट्रेन गया आया, इसमें बस टाइम से खेल रहा है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, मिलने का समय के लिए ए वाला ट्रिक यूज करते हैं, x माइनस टी गुने वाई बटा x प्लस वाई। अच्छा, अब कहिएगा सर x क्या है, a हुआ a का टाइम, b वाई क्या हुआ, y हुआ b का समय, जो b का समय जो दूसरा ट्रेन है, लिख देते हैं फर्स्ट ट्रेन का टाइम, y क्या है, सेकेंड ट्रेन का टाइम। और जो t देख रहे हैं ना, इसे पहले ट्रेन के कितने देर बाद दूसरा ट्रेन चली। ये कहां से आया ट्रिक हम सब बताएंगे, बस आप अभी सीखिए। मिलने का समय x माइनस टी गुने वाई बटा x प्लस वाई। x क्या है, पहला ट्रेन को कितना टाइम लगा, y क्या है, सेकेंड ट्रेन को कितना टाइम लगा, t क्या है, पहले ट्रेन के खुलने के कितने देर बाद सेकेंड वाला खुला था। तो चलिए अब इसको पर सेट करते हैं। रेडी, x क्या है, पहला ट्रेन खुली है 5 बजे, पहुंची है
9 बजे, इसका मतलब x का मान 4 है। 5 से 9 तो 5 6 7 8 9 4 है। बाई का मतलब सेकेंड ट्रेन चली है 7 बजे और पहुंची है 10:30 बजे। 7 बजे चली, 10:30 बजे पहुंची, इसका मतलब 3.5 घंटा। 3.5 घंटा मतलब 7/2 घंटा। वो वाई हो गया। टी क्या है? अब टी रह गया। टी को ध्यान से समझिएगा। पहले ट्रेन के खुलने के कितने देर बाद दूसरा ट्रेन, पहला तो ट्रेन 5 बजे खुल गया था, देख लीजिए सुबह में 5 बजे, और दूसरा ट्रेन 7 बजे खुला था। तो ये दोनों का डिफरेंस कई घंटा का आ रहा है? तो 2 घंटा का। ये 5 बजे ही चल दिया और ये 7 बजे चला, तो कितना है? 2 घंटा का। अब ए ट्रिक पे लाके फिट कर दीजिए। एक्स का मान 4, टी का मान 2 गुने वाई का मान 7/2 बटा x प्लस वाई 4 + 7/2। ऊपर हो गया 4 में 2 गया, 2 गुने 7/2, नीचे 4 दूना 8 और 7 15/2। 2 से 2 खत्म, ऊपर कितना हो गया? 7 दूना 14, यहां पे लिख रहे 7 दूना 14/15 घंटा। अब इसको मिनट में बदल दे, 14/15 गुने 60, 15 चौका 60, 56 मिनट। आने की जो ऑप्शन में 56 मिनट रहेगा वही आंसर होगा। 7:56। 7 बजे दूसरा ट्रेन कितने बजे चली थी? 7 बजे चली थी, 56 मिनट बाद मिल जाएगी। 7:56 इसका राइट आंसर होगा। तो क्या आप इस ट्रिक को एंजॉय कर पाए? ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में मिले तो उसको आप यही ट्रिक से खत्म कर दीजिए। मिलने का समय x माइनस टी गुने वाई बटा x प्लस वाई। एक्स क्या? पहला ट्रेन को कितना टाइम लगा, वाई क्या? सेकेंड ट्रेन को कितना टाइम लगा, टी क्या? पहले ट्रेन के कितने देर बाद दूसरा ट्रेन चला था। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 14/15। फिर इसको 60 से गुना करके मिनट में बदल दिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर ये ट्रिक कहां से आया? ठीक, ये ट्रिक आया तो आया कहां से? तो हम आपको बताते हैं ट्रिक, देखिए कहां से आया। प्यार से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस कुछ नहीं है अपने आप में। अगर आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस आपके लिए हल्का है। देखिए ध्यान से, प्यार से समझाते हैं ये वाला प्रश्न को। ये प्रश्न, ये रहा फोटो आपका, ये मान लीजिए पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। यहां से पहला ट्रेन चल रही है ए, और यहां पे दूसरा ट्रेन चल रही है बी। एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, ठीक है। ये यहां से यहां पहुंच जाते कितना समय में हमको नहीं पता है, ठीक है। ये यहां से यहां पहुंच जाते x घंटा में। ये वाला जो पहला ट्रेन है, पहला ट्रेन यहां पे पहला ट्रेन है, यहां पे दूसरा ट्रेन है। तो पहला ट्रेन जो है a से b तक x घंटा में पहुंच जाती है। जैसे यहां पे दे दिया था 5 बजे चला और 9 बजे पहुंच गया, लेकिन हम बोल रहे हैं यहां से यहां तक कितना में पहुंच गया? a पहुंच गया x घंटा में। b वहां से चला t समय बाद, इसके चलने के t समय बाद b वहां से खुला। जैसे ये 5 बजे खुली थी, आई कई बजे? 7 बजे खुली, तो 2 घंटा बाद भी खुली थी ना। तो a यहां से यहां जाने में लग गया x घंटा, b को मान लेते वहां से यहां आने में लग गया y घंटा। लेकिन ये कब? जब a चल चुका था, कितना? t समय तक a चल दिया है। t यहां पे लिख देते हैं y घंटा के बगल में, एक के t समय बाद। ए वाला दूरी को मानना पड़ेगा। ये वाला दूरी को क्या माने? टी वाला दूरी को दोनों का एलसीएम मान लीजिएगा। x और y का एलसीएम xy। ये वाला दूरी को हमने xy मान लिया। पूरा हम ये वाला जो ट्रिक कहां से आया वो सिद्ध कर रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान समझिएगा, अब मजा आएगा। पहला जो ट्रेन है, ए वाला दूरी तय करने में x घंटा लगता, माने x घंटा लग जाता है इसको ए वाला दूरी तय करने में। तो इसका स्पीड कितना होगा बता सकते हैं कोई? स्पीड ऑफ ए, तो कहिएगा सर स्पीड कैसे निकलता है? दूरी बटा चलता, पूरा दूरी कितना है? xy। इसकी दूरी बटा समय, समय कितना है? यहां से वहां जाने में x घंटा लेता है, तो ये आ गया y। अच्छा, कहिएगा स्पीड ऑफ b निकाल दीजिए सर, स्पीड ऑफ b। तो स्पीड ऑफ b क्या हो जाएगा? उधर से चला था, कुल दूरी कितना है? xy बटा b टोटल टाइम कितना लेता है? y। तो y से खत्म हो गया, x आ गया। तो a का स्पीड आ गया y, b का स्पीड आ गया x। अब देखिए
5 बजे चला था ए, 7 बजे चला था बी, यानी ए चल दिया उसके बाद बी चला। तो मान लिया टी समय बाद ए कहा, ये वाला जो यहां से पहला ट्रेन चल रहा है वो कहां जाएगा, ए का स्पीड कितना है वाई, तो टी समय में कितना दूरी तय करेगा वाई टी। ठीक है, वाई टी कैसे निकालता है, दूरी कैसे निकालता है, समय 4 गुने समय तो वाई गुने टी। अच्छा ये पूरा दूरी था एक्स वाई, तो अब क्या हो गया, एक्स वाई में गया वाई टी, भी कितना बच गया एक्स वाई माइनस वाई टी यहाँ। और पहला जो ट्रेन है जो टी समय बाद, अब पहला ट्रेन ए जाए आ गई और सेकेंड ट्रेन वहां, अब दोनों चलना शुरू की, ए इधर से ए इधर से, यहां पे ए है वहां पे बी है। अब लगा देंगे रिलेटिव स्पीड वाला सूत्र, तो दूरी बराबर क्या होता है सूत्र, रिलेटिव स्पीड गुने टाइम। ये टाइम क्या है, मिलन का टाइम है, मिलने का समय, बस बन गया हिसाब। दूरी कितना है यहां से लेके यहां तक ए वाला दूरी, तो कहिएगा जी सर एक्स वाई माइनस वाई टी। कहेंगे रिलेटिव स्पीड क्या है, तो आप कहिएगा एक का स्पीड एक्स है, एगो का उधर से वाई है, एगो का एक्स है एगो का वाई, दोनों जोड़ देंगे, दोनों विपरीत आ रहा है तो एक्स प्लस वाई। बोलेंगे बताइए दोनों मिलने का समय क्या है, तो कहिएगा सर मिलने वाला समय तो निकालना है हमको, इसको मान लेते T1, क्या मान लिया T1। तो इसलिए T1 का मान कितना होगा, यहां से हम y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, y कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा x माइनस टी, अब बटा ये आ जाएगा x प्लस वाई। यही तो आपका ट्रिक था गुरुजी, यही ट्रिक था। टी मिलने का समय बराबर इसको ये y को इधर से हटा के इधर लगा दीजिए, x माइनस टी गुने वाई बटा x प्लस वाई। तो हमने जो ट्रिक बताए उसको भी सिद्ध कर दिए, बोरी भैंस पानी। हाँ हम मानते हैं कि ट्रिक को सिद्ध करना थोड़ा सा आपके लिए बहुत हार्ड होगा, लेकिन जब आप पूरा कॉन्सेप्ट जानेगा तो कोई हार्ड नहीं होगा। अब देखिए उनके लिए जो इस क्वेश्चन को परीक्षा में देखेंगे, आप पहला बार अटेम्प्ट करेंगे, उनके लिए हम बताते कैसे बनाना आपको परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन मिले। तो ए 5 बजे खुला था 9 बजे पहुंचा, तो ए को कितना टाइम लग गया 4 घंटा। बी 7 बजे खुला था 10:30 बजे पहुंचा, तो बी को कितना लग गया टाइम, तो कहिएगा 7/2 घंटा माने 3.5 घंटा। अब कहेंगे ये वाला दूरी तो हमको दिया नहीं था, तो दूरी कुछ मानना पड़ेगा, तो कुछ भी मान सकते हैं दूरी। तो कहिएगा सर दूरी कुछ भी मत मानिए, ये दोनों का एलसीएम मान लीजिए। तो 4 और 7/2 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 को गोली मारिए, 7 और 4 का एलसीएम क्या होता है, तो बताइएगा 28 होता है। तो कहिए वाला दूरी आप 28 मान लीजिए, ये 28 कहां से आया, दोनों का एलसीएम। कहेंगे बहुत अच्छा। अब देखिए ट्रेन यहां से कै बजे खुल गई थी 5 बजे, और दूसरा ट्रेन कब खुला 7 बजे। इसका मतलब कि पहला ट्रेन 2 घंटा चली है, ओकर बाद 7 बजे चली है कौन बी। तो रिलेटिव स्पीड वाला सूत्र तभी लगेगा जब समय टाइम जो है वो समान हो। अभी टाइम समान नहीं है, ये 5 बजे खुल गया है, लेकिन ये अभी वही ये 7 दूसरा नंबर ट्रेन है वो 7 बजे चल रही है वहां से। इसका मतलब है कि पहला ट्रेन 2 घंटा चलाइए पहला ट्रेन को, तो पहला ट्रेन 5 बजे खुली 7 बजे यहां पहुंच गई, तो 2 घंटा में कितना चली होगी। तो आप कहिएगा कि पहला ट्रेन 4 घंटा लेता है, वो स्पीड अभी नहीं, अभी स्पीड निकालना पड़ेगा। ए का स्पीड बहुत लंबा हो जाएगा जी, ए का स्पीड कितना हो जाएगा, कुल दूरी 28 है और 4 घंटा में पहुंचता है, तो 28/4 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बी का स्पीड तो कहिएगा कुल दूरी 28 है और इसका समय लग रहा है 7/2, तो 7 चौक 28, 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो एक ही चाल जो पहला ट्रेन यहां से चल रही थी उसका गति है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटा में कितना चल लेगी, 7 दूना 14 किलोमीटर। अब ये 28 माने थे, 14 तो चल लिया, अब ई कितना बचा, ई बच गया 14 किलोमीटर। अब ई दोनों का मिलन यही बीच में होगा, क्योंकि 7 बजे अब ई यहां पहुंच गया और 7 बजे से अब बी चलेगी दे दनादन स्पीड में। अब यहां से हम रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं क्योंकि दोनों का टाइम अब समान है, ये भी 7 बजे वो भी 7 बजे। तो रिलेटिव स्पीड मतलब दूरी कितना है यहां से यहां तक 14, तो दूरी बराबर 4 गुने समय। रिलेटिव स्पीड दोनों के जोड़ देंगे स्पीड, तो एगो का स्पीड 7 है एगो का स्पीड 8 है, तो दोनों स्पीड जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत है, तो हो जाएगा 15। और गुने मिलने का समय हमको पता नहीं, उसको मान लेते हैं क्या टी।
इसलिए टी का मान कितना आ गया 14/15 घंटा। अब इसको बदलना है मिनट में, तो 14/15 गुने 60, 15 चौका 60, 56 मिनट। 56 मिनट लगेगा, यानी 7 बजे तो ये था, 56 मिनट बाद मिलेगा, यानी 7:56 में दोनों ट्रेन की मुलाकात होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल था। हम पूरा एनर्जी से कोशिश किए हैं कि आपको इसका ट्रिक बताएं, इसका कॉन्सेप्ट बताएं, ये हिसाब को कैसे आपको हैंडल करना है। बिना ट्रिक के भी आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए कितना लंबा जा रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इसमें ट्रिक ही ठीक है। x - t × y बटा x + y, ये वाला ट्रिक को याद रखें। जिंदगी में बहुत चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। चले कमेंट करके बता दीजिए जी सर बहुत अच्छा लगा। ऐसा प्रश्न एक हम कल लेकर आएंगे, देखेंगे ये ट्रिक किसको किसको याद है। मात्र आपको 1 मिनट टाइम मिलेगी, मात्र 1 मिनट। भाई पसेना पसेना आ गया, लेकिन बताइए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, लेवल का है, और आजकल ऐसा प्रश्न आ रहे हैं। आप जहर सीरीज का पूरा देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं आपका मैथ इंग्लिश इतना मजबूत कर देंगे ना, कहना नहीं है। ठीक है, बहुत ही आपका इंग्लिश को और मैथ को हम करने वाले ट्रेन। और आज आ गया PQRS। आप कह रहे थे सर बहुत छोटा छोटा PQRS लाते हैं ना, आज हम लेके आए हैं बहुत बड़ा PQRS, CGL के मेंस का। बैंक में भी ऐसा ही आता है। तो तैयार है PQRS बनाने के लिए? तो एकदम दिल थाम के बैठिएगा, वो बहुत लंबा होने वाला है। पहला स्टेटमेंट कहता है, यहां से लिखते हैं पहला स्टेटमेंट, द स्पाइडर फेल 7 times to reach its goal, but didn't give up hope। अच्छा समझिएगा, आज एकदम बहुत ही खतरनाक लेवल के लेके आप कहते थे बहुत हल्का हल्का लाते हैं। द किंग learned a lesson from the spider, Q, it tried again and this time succeeded in reaching the top, R, then he attacked his attacked his enemies repeatedly, S, he appealed to the people for help and collected soldiers to form a large army। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कहते बहुत छोटा छोटा लाते हैं, ये लीजिए ना आज। At last he won the battle and
गेट एंड गॉट बैक हिज किंगडम। लग रहा है जैसे कहानी चल रहा है भाई। ए पी क्यू एस आर, क्यू पी एस आर, आर एस क्यू पी, डी पी एस आर क्यू। ये रहा आज का क्वेश्चन। आप लोग कहते थे बहुत हल्के हल्के लाते हैं, हम हल्के क्यों लाए? जैसा परीक्षा में आ रहा है वैसा लाएंगे। बी, वाह बहुत फास्ट। और कोई? आयुष अक्सर बी बोल रहे हैं, एक बार पढ़ दे क्या? द स्पाइडर फेल, सी सर सी। अच्छा, एक का सी आ रहे हैं। एक बार हम फिर से पढ़ देते। द स्पाइडर फेल 7 times टू रीच इट्स गोल बट डिडेंट गिव अप होप। द किंग लर्नड ए लेसन फ्रॉम द स्पाइडर। It tried again and this time succeeded in reaching the top. Then he attacked his enemies repeatedly. He appealed to the people for help and collected soldiers to form a large army. At last he won the battle and got back his kingdom. बहुत इंस्पिरेशन वाला यह स्टोरी है, इसमें आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। एक का बी, एक का सी, और कोई बताइएगा राइट आंसर। बी, सचिन कुमार बी, सब बी ही बताइएगा। चलिए छोड़िए, देखिए कैसे हल करना है इसको। देखिए ये बहुत लंबा है, आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। PQRS में आपको पूरा पढ़ना नहीं, बस आप थोड़ा सा देखिए कैसे बनाना है इसको। शुरुआत करते हैं हम। कहता है द स्पाइडर, पहला पॉइंट क्या है? कहता है द स्पाइडर फेल 7 times। जो स्पाइडर था उस 7 बार गिर गया। टू रीच इट्स गोल, अपने गोल तक पहुंचते पहुंचते 7 बार वो गिर गया। बट डिडेंट गिव अप होप। यही होता है कंपटीशन में। आप कंपटीशन में अगर आए हैं तो आप बहुत बार फेल होइएगा, लेकिन गिरिए मत। लॉकडाउन में भी अच्छा से पढ़िए। मैथ, इंग्लिश, रीडिंग 4 ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है, काहे नहीं निकलेगा? जरूर निकलेगा। आप होप मत खोइए। तो देखिए स्पाइडर जो था 7 टाइम पहुंचने की कोशिश किया अपने गोल तक, लेकिन गिव अप नहीं किया होप, अपना होप नहीं छोड़ा। फेल हो गया 7 times। अब क्या हुआ? द किंग लर्नड ए लेसन फ्रॉम द स्पाइडर। किंग आ गया और स्पाइडर आ गया। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन, दिस टाइम सक्सेड रीचिंग द टॉप। अब एगो बात समझिएगा, यहां पे टू रीच, इसको पकड़िए। यहां पे क्या है? टू रीच, और यहां पे क्या है? रीचिंग द टॉप, रीचिंग द टॉप। यहां तो इट किसके लिए आया? इट आया स्पाइडर के लिए। किसके लिए आया है? इट स्पाइडर के लिए आया। द स्पाइडर फेल 7 times टू रीच इट्स गोल एंड डिडेंट गिव अप होप। 7 टाइम फेल हो गया, नहीं पहुंच पाया टॉप पर, और फिर इसी के लिए इट आया। इट ट्राइड अगेन, गिर गया, आशा नहीं खोया, फिर से ट्राई किया, एंड दिस टाइम सक्सेड रीचिंग द टॉप। यहां भी रीच, यहां भी रीच। इसका मतलब है दोनों में रीच कॉमन फैक्टर है। कैसा फैक्टर इसको बोलते हैं? कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब है कि एक के बाद पी आएगा, यानी वाक्य का शुरुआत पी से होगा, तो पहले इसको और इसको काट दिया जाए। जे बी बोल रहे थे, बोरी भैंस पानी में आपका। कभी भी ना तो क्यू से वाक्य शुरू होगा ना तो आर से होगा। क्यों? क्योंकि टू रीच और रीचिंग कॉमन फैक्टर है। और इट का प्रयोग हुआ द स्पाइडर के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आया है द किंग। क्या आया है? द किंग। और द किंग के लिए यहां पे ही आया है और यहां पे ही आया, 2 जगह उसके लिए ही आया। किसके लिए? क्यू के लिए, किंग के लिए। तो पहले नाउन आता है तो जाके प्रोनाउन आता है।
आपको याद है ना, हम बोला था प्रोनाउन एक बार अंग्रेजनी से जाके पूछा था कि हमारा प्रयोग क्यों होता है, तो अंग्रेजनी ने बोला था हमारा जो बेटा है, हमारा बेटा मतलब नाउन को बार बार रिपीटेशन से बचाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो पहले नाउन आएगा तब प्रोनाउन आने, पहले किंग आएगा तब जाके आर और एस आएगा, यानी सबसे पहले पी होगा उसी के बाद आर और एस होगा। तो पहले पी होगा तो एस और आर होगा, बिल्कुल ठीक है। पहले पी होगा तो एस और आर, ये भी बिल्कुल सही है। अब पी के बाद क्यू आएगा कि एस, पी पहले वाक्य क्यू से शुरू होगा ना। अरे भाई इसको काहे काट दिए हम, गलती हो गया ना। वाक्य पी एक के बाद क्या आएगा, ईट आएगा। ईट क्या है, क्यू में है, ये तो हम गलत बता रहे थे। तो बोरी भाई समरे पानी में द स्पाइडर के लिए ईट आया है, तो वाक्य क्यू से शुरू होगा ना, तो पी वाला कट गया। अरे भाई ये तो बहुत हल्का हिसाब निकला। आयुष कुमार का बिल्कुल सही आंसर था, बिल्कुल सही था, हम गलती कर रहे थे भाई। द स्पाइडर के लिए आया है ईट, तो पहले वाक्य क्यू से शुरू हुआ, क्यू से एक ही वो शुरू हो रहा है, और बाकी बोरी भाई इस पानी में। हम क्या कर रहे थे भाई, उसी को काट रहे थे। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, इस वाक्य का शुरुआत क्यू से होगा और ये खात्मा हो गया। अब क्यू वाले बात को एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा शिक्षा आपको दिया गया। ध्यान समझिए क्या बोलता है। द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स। आप कंपटीशन में 7 बार फेल हुई, 8 बार फेल हुई, कोई बात नहीं है, अपना गोल तक नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, लेकिन आशा मत खोइए, आशा सब चीज है। उसके बाद हम लोग पी देंगे, उसके बाद हम लोग क्यू देंगे। इट ट्राइड अगेन, स्पाइडर ने फिर से ट्राई किया, आप भी फिर से ट्राई करिए। एंड दिस टाइम सक्सीडेड इन रीचिंग द टॉप, और इस टाइम वो सक्सेस हो गया, रीच। 7 बार फेल होने के बाद भी वो रीच हो गया। यहां पे टू रीच और यहां पे रीचिंग, दोनों में कॉमन फैक्टर था, इसीलिए एक के बाद क्यू आएगा, और क्यू से एक ही बात शुरू हो रहा था। आगे क्या है, फिर एस आया। जब किंग लर्न ए लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, स्पाइडर से एक लेसन सीख गया। कौन, किंग। काहे सीख गया स्पाइडर से, क्योंकि स्पाइडर 7 बार फेल हुआ फिर भी पास हो गया था, इसलिए किंग ने स्पाइडर, यहां पे देखिए आया द स्पाइडर, स्पाइडर से एक लेसन सीखा, ठीक है। उसके बाद एस में क्या है, ही अपील टू द पीपुल, लेसन सीखा कि हम भी बैटल जीत सकते हैं, हम भी युद्ध जीत सकते हैं। फॉर हेल्प एंड कलेक्टर सोल्जर, उसने फिर से अपना आर्मी जमा किया, एक लार्ज आर्मी जमा किया। और उसके बाद आर देन, तब जमा करने के बाद ही अटैक्ड हिज एनिमीज रिपीटेडली, बार बार उसने अटैक किया। एंड अंत में एट लास्ट, देखिए एट लास्ट अगर रहे तो वाक्य अंत में चला जाता है। एट लास्ट ही वॉन द बैटल एंड गॉट बैक हिज किंगडम, और अपना किंगडम प्राप्त किया। आपको भी ऐसा नहीं लगता, अभी परीक्षा में बहुत बार फेल होइएगा, लेकिन नो मैटर, फेल सभी होते हैं, लेकिन जो होप खो देते हैं वो समझे खत्म हो जाते हैं। तो होप नहीं खोना है, कंपटीशन में बने रहना है आपको। इसका राइट आंसर बी था। अब बताइए कैसा लगा ये पीकी वारिस का क्वेश्चन, थोड़ा लंबा था, लेकिन डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है पीकी वारिस से। जितना लंबा हो, हमको कौन बार पूरा वाक्य को हिंदी करना है, हमें तो बस कनेक्शन पकड़ना है कि इसके बाद क्या आएगा, और हो जाएगा खात्मा, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोग लगे हुए हैं लाइव पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 6 टाइम एंड वर्क का है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन आपको बनाना है। और ए रहा 6, एक कार्य, क्वेश्चन को लिखते जाइएगा, क्योंकि ऐसा है क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलने वाले, आप हम पर विश्वास कर लीजिए। एक कार्य 20 दिन में, और बी उसी काम को, एक कार्य को 20 दिन में और बी को 30 दिन लगता है, वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। वह गजब है, दोनों काम छोड़ देते हैं। आपकी जिंदगी में भी कोई भी सब दिन साथ नहीं रहेगी, कोई ना कोई छोड़ देगी। अब फिर आ गया सी, फिर सी अकेले, अकेले बताइए तो
क्या जिंदगी ही कोरोना में। सी अकेले शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। फिर शेष काम को 10 दिनों में पूरा करता है। सी पूरा काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये बहुत ही हल्का प्रश्न है, आप लोग जल्दी से उत्तर निकालिए। पहला ऑप्शन 25, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 24 और चौथा ऑप्शन 4। और इसके बाद एक पैसिव आने वाला है। ठीक है, अगर वो पैसिव को आप लोग बना दीजिएगा ना तो हम आपको मानेंगे आप सबसे बड़े हैं। वो पैसिव सीजीएल मेंस में आया, हम सिखाएंगे वो पैसिव को कैसे चटनी बनाते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। एक कार्य को 20 दिन में और बी को 30 दिन लगता है उस काम को करने में। वे दोनों 7 दिन तक काम किया, उसके बाद देखा कोरोना आ गया, दोनों छोड़ दिया डर से, और फिर दोनों काम छोड़कर चल देते हैं। लॉकडाउन लग गया था इसलिए सी अब अकेला पड़ गया। सी अकेले शेष बच गया था, उसको 10 दिन में निपटा दिया। अब कह रहा भाई शेष काम को तो 10 दिन में किया, पूरे काम को कई दिन में कर सकता था। 25 दिन, 30 दिन, 24 दिन, 40 दिन। एनीबॉडी? ए, एक आंसर ए आ रहा है। ये वो कह रहे सर कुछ बड़ा लिखिए। क्या कहें, हमको छोटे छोटे लिखने की आदत हो गई है। ये तो एक बार और पढ़ देंगे, कोशिश कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाइए। ए नंबर बोल रहे हैं एक 25 दिन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। बहुत ही हल्का है, 30 दिन कह रहे हैं एक आंसर। लाइव हम आते हैं 3 बजे से आते हैं लाइव। ठीक है, 3 बजे से हम लाइव आते हैं और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब चलता है, ऑल इन ऑल, एकदम लल्लन टॉप है हम। ठीक है, देखिए कैसे बनाना है। हम क्या बोले थे, ऐसे हिसाब में सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकालता है, एलसीएम लेकर। एलसीएम एक काम को 20 दिन में कर सकता है, अभी इसको 30 दिन लगता है, तो दोनों का एलसीएम 24 दिन बोल रहे हैं, आयुष अक्सर 24 दिन, तो 25 भी आ गया, 30 भी आ गया, 24 भी आ गया। बताइए भाई, 3 आंसर है। देखते हैं किनका सही है, एकदम प्यार से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है पता चल रहा है ना, तो पावर अगुने डेज, लेकिन यहां पे किसी का पावर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब एलसीएम लेना होगा हमको। तो 20 और 30 का एलसीएम, 30 का जो बड़ा वाला उसको पढ़ते जाए, 30 दूना 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यही हो गया टोटल वर्क। अब हम सबकी क्षमता निकालेंगे, ऐसे तीर का साइन खींचेंगे ए और बी, अब सबकी क्षमता निकालेंगे। टोटल वर्क निकल गया और सबका क्षमता निकलेगा, क्योंकि टोटल वर्क है और डेज भी हमको पता है कई दिन में खत्म करेगा, तो हम क्षमता भी निकाल सकते हैं। तो बताए 60 काम था, 20 दिन में कर सकता है, तो 20 या 60, 3 क्षमता है किसकी, एक की क्षमता 3 है। क्षमता का मतलब हुआ एक दिन में आप जितना रोटी खा सकते हैं वही आपकी क्षमता है। तो 60 था, पूरा 60 रोटी था, 20 दिन में ही खा सकते हैं, इसकी क्षमता एक दिन में 3 है। एक दिन में किया गया काम को क्षमता कहते हैं। क्षमता कुछ नहीं है, क्षमता काम ही है, लेकिन एक दिन में किया गया काम को क्षमता कहते हैं, पावर कहते हैं। बी आइए, बी इसको 30 दिन लगता है, तो इसकी क्षमता हो गया 2, इसकी क्षमता 2 हो गया। अब हम कल क्या बताए थे, कल वाला वीडियो याद करिए। हम बोले थे कि हम आशा मान के चलते कि आप सब जहर सीरीज पालन कर रहे हैं एक से। तो हम कल क्या बताए थे आपको कि कभी भी टाइम एंड वर्क में हम टाइम को नहीं जोड़ते हैं, लेकिन क्षमता को जोड़ सकते हैं, क्षमता को जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्षमता एक दिन का होता है, इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। तो अब क्या कहता है, आगे क्या कहता है, वो 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए और बी 7 दिन तक काम किया। अच्छा, ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 3 + 2 5 काम कर सकता है।
भाई 7 दिन तक काम किया है, तो 7 गुना 5 यानी दोनों मिलकर 35 काम निपटा दिया। 60 काम था, 60 काम में 35 को माइनस किया जाए तो 60 में 35 गया, 10 में 5 गया 5, ये बच गया 25 काम। कितना बच गया? 25 काम। अब 25 काम को जो बच गया और दोनों चला गया, और 25 काम को सी ने शेष काम को 10 दिन में ही निपटा दिया। अब बताइए कि 25 काम था और कई दिन में निपटा दिया सी? 10 दिन में। 25 काम था, ठीक है, और इसको सी कितने दिन में निपटा दिया? 10 दिन में निपटा दिया। तो इसकी क्षमता कितना है सी का? तो सी की क्षमता कितना होगा? 25 में 10 से भागा दे देंगे, टोटल वर्क 25 था, आज कितना दिन लगाया? 10 दिन, तो पावर निकल जाएगा। तो 25 में अगर 10 से भागा देंगे तब कितना हो जाएगा? 2.5। ये हो गया सी की क्षमता। ए की भी क्षमता निकल गई था, बी का भी निकल गया था, अब सी का भी क्षमता आ गया। 25 काम को इसने 10 दिन में निपटा दिया, तो एक दिन में कितना? 25/10 यानी 2.5। अब कह रहा है सी टोटल काम को कई दिन में करेगा, सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आराम से निकल जाएगा, समझे? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कितना है? 60, इसमें भागा दे देंगे कितने? सी की क्षमता से। सी की क्षमता कितना? 2.5। 2.5 मतलब समझते हैं 5/2। अरे भाई अढ़ाई है ना, तो अढ़ाई का मतलब 5/2, तो 12 × 25 = 60, 12 दूना 24। जो इसका आंसर 24 बोले थे वो बिल्कुल सही बोले थे, राइट आंसर। इसका आंसर आएगा 24 डेज। बोलिए कोई दिक्कत है किन्हीं को? एनीबॉडी जो आप नहीं समझ पाए? हमने बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश किए हैं कि जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क कैसे निकालना है? तो आप पावर गुने डेज कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सबका एलसीएम ले लीजिए और ये बोरी भैंस पानी में। आशा है समझ पाए होंगे। आज का 6 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अभी भी हमारे पास बस 4 प्रश्न है, लेकिन अब आने वाला है एक पैसिव वॉइस। जो भी जहर सीरीज चल रहा है, हम जो भी जहर सीरीज चला रहे हैं, आप लोग एक काम करिएगा, जो पहले वाला वीडियो नहीं देखे ना, वो 1 2 3 4 5 आप लिखिएगा। यूट्यूब पे जाके आपको लिखना जहर सीरीज 1 बाय DKS R गुरुजी, तो वो चैनल आ जाएंगे, सब देखिए वीडियो, बड़ा मजा आएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वॉइस है। आप लोग कहते हैं ना हम पैसे में बहुत तेज बानी, अब जरा इसको बनाइए। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में। देखते हैं इसका कौन बनाते हैं। लाई फेस डाउन सेमीकोमा स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। कोई है जो इसका पैसे देंगे? सचिन कुमार, थैंक यू। कोई है जो इसका आंसर देंगे? लाई फेस डाउन स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। कौन है जो इसका पैसे बना के दिखाइएगा? ये आया हुआ है एसएससी में। बताइए, एसएससी वाला के दिमाग जब सटकता है ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन सेट करता है। ऑप्शन दें, बहुत चालू बन रहे हैं। बिना ऑप्शन के बना के दिखाइए ना, बिना ऑप्शन के बना के दिखाइए, बना पाइएगा? इसके बाद आने वाला है रेशियो का क्वेश्चन, और उसके बाद 9 नंबर फिर से इंग्लिश है, और उसके बाद समकोण त्रिभुज का। बहुत ही मस्त क्लास होने वाली है। ऑप्शन दे दें? ठीक है भाई, जैसा आपकी मर्जी। यू आर फेस डाउन सेमीकोमा आर्म्स आर टू बी आउट स्ट्रेच्ड। ये था पहला ऑप्शन। दूसरा, यू शुड बी लाइंग फेस डाउन विथ आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड।
क्या ऑप्शन है, मजा आ रहा है ऑप्शन देख के। यू शुड बी लाइंग फेस डाउन सेमीकोमा लेट आर्म्स स्ट्रेट STRET स्ट्रेट आउट। और 4 नंबर लेट फेस बी डाउन सेमीकोमा लेट आर्म्स बी स्ट्रेट आउट। बताइए इस CGL का है, CGL मेंस पैसिव वॉइस। बताया ऐसा पैसिव वॉइस आता है। जो लाइव जुड़ रहे हैं कृपया लाइक करके जाएं। जाना नहीं, अब 4 प्रश्न और है, ये 3 प्रश्न कहाँ जाइएगा। देखिए ना, इसके बाद बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसके बाद मिक्सर का एक क्वेश्चन लेने वाले हैं हम, फिर इसके बाद समबाहु त्रिभुज का प्रश्न है, बड़ा मजा आने वाला है। पहले ही पैसिव को तो आप निपटा दीजिए। कौन सा होगा आंसर? बहुत हल्के मिले रहे थे पैसिव को, आज तो मजा आ रहा होगा आपको। सुनिए अब हमारी बात। हम बोले थे जब भी आप पैसिव या नारेशन बनाइए, बी बोल रहे हैं, देखते हैं आज आप कहीं फंसने वाले तो नहीं। हम अब हमारी रूल सुनिए ध्यान से। हम बोले थे कि जब भी आपको एक्टिव से पैसिव या नारेशन बनाना हो तो कुछ नहीं है, टाइम एंड टेंस ही है। ठीक है, नारेशन में टेंस बदल जाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। अगर एक्टिव प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पैसिव भी प्रेजेंट इंडिफिनिट ही बनेगा। अगर एक्टिव इंपरेटिव है तो पैसिव भी इंपरेटिव ही बनेगा। ऐसा बात है। कहता है लाइट फेस डाउन, देखिए V1 से शुरू हो रहा है, मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और स्ट्रेच योर आर्म इन फ्रंट, ये भी वर्ब V1 से शुरू है। दोनों का दोनों इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव भी इंपरेटिव भी बनता है। कैसे? लेट लगा के। आधे आपको ओपन द डोर कैसे बनाते हैं आप? तो कहते हैं सर लेट लगा के बनाइए, लेट उसके बाद द डोर, लेट द डोर बी ओपेन्ड। लेट के बाद तो टू का प्रयोग नहीं होता है ना, यहाँ पे टू छुपा हुआ है। ऐसा मत समझिएगा बी अकेला, बी के पहले टू छुपा हुआ है। लेट और मेक के बाद टू को छुपा दिया जाता है, तो लेट के बाद टू छुप गया, बी आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे तो टेंस ही बदल दिया, आर लगा दिया है। टेंस यहाँ पे आर है कहीं भी नहीं, ई तो होगा ही नहीं। दूसरा में शुड लगा दिया, दूसरा में क्या लगा दिया? शैल शुड का प्रयोग कर दिया, ये भी होगा नहीं। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव लेट लगा के बनता है ना, यू शुड, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर 4 नंबर था, लेट फेस बी डाउन, लेट आर्स बी स्ट्रेच्ड आउट। This is the right answer of this question because the passive voice of imperative sentence is equal to imperative sentence, and imperative sentence के बराबर ही उसका पैसिव भी बनता है। imperative sentence का पैसिव लेट बना के लगा के बनता है, इसीलिए let face be down, let us be straight out। क्लियर है कि अगला बार से अगर आपको मिला ही परीक्षा में तो आप अपना 2 नंबर बचा पाइएगा, और कभी कभी मेरिट लिस्ट से आपको 2 नंबर बाहर कर देता है। क्लियर है? तो आज क्या सीखे आप कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का जब हम बनाते हैं तो उसका टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। उसी रूल पे ये वाला था, और जो वो रूल नहीं जानते थे उसने बोरी भैंस पानी में। पैसिव वॉइस का थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था, तो जो आपको आता है वो कराने से क्या फायदा, ये बताइए। और ये रहा प्रश्न आपका, एक बर्तन में अम्ल तथा जल मिश्रण रेशियो, मिश्रण अनुपात का ही प्रश्न है। चलिए शुरू करें। 8 नंबर प्रश्न, एक बर्तन में अम्ल तथा
जल का अनुपात, जल अम्ल तथा जल 32 लीटर है। कितना है? 32 लीटर है, जिसमें अम्ल तथा जल का अनुपात, अम्ल तथा जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाला जाता है, 12 लीटर घोल निकाला जाता है, जब अम्ल में से 12 लीटर घोल निकाला जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात बताइए। अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड मिक्सचर। पहला 4:7, 5:6, 4:9 और 8:11। आपको आंसर बतानी है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मिश्रण अनुपात का। कॉन्सेप्ट हम पहले ही सिखा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं कॉन्सेप्ट में। कोई आंसर दें इसका? ये बिल्कुल ही आपको जो 2 घंटा 1.5 घंटा का जो क्लास हो रहा है, बिल्कुल आपके एग्जाम के लायक है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपको बड़ा मजा आने वाला है। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो आप देखिए, प्लस में लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक लाइव क्लास चलती है, हमारा वीडियो देखिए जहर के नाम से, और जहर का काटने वाले महादेव। तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं। हमने क्या बोला था आज मेरी कॉन्सेप्ट हमने बताए थे कि मिक्सचर और रेशियो में अगर एक बार रेशियो बन गया तो उस घोल को हम कहाँ भी ले जाएं उसमें भी उतना ही रेशियो रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई पानी है और इसमें यहाँ पे कोई मिश्रण है और उसमें दूध और पानी का अनुपात X/Y है, तो इस मिश्रण में से हम कुछ मिश्रण निकाल के जहां भी ले जाएं पृथ्वी पर, चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी, तो वहां भी अनुपात X/Y भी होगा, अनुपात नहीं बदलेगा। तो वही जो हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे उसी पे इसका आंसर है। जैसे 32 लीटर घोल था, ध्यान समझिएगा कितना घोल है? 32 लीटर। इसमें दूध और पानी, अम्ल और एसिड और वाटर, A/W। एसिड और वाटर कितना है? 5:3 है। 5:3 था 32 में। इसमें से 12 लीटर निकाल लिया, इसी मिश्रण में से 12 लीटर निकाल लिया। देखिए यहाँ पे 12 लीटर निकाल लिया, इसी में से ना कि अलग से? तो कहिएगा नहीं सर, इसी में से निकला। तो अगर यहाँ पे 5:3 था तो यहाँ भी 5:3 ही होगा। कौन? अम्ल और वाटर, यहाँ भी 5:3 ही होगा। यही कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाए थे कि अगर 32 लीटर में 5:3 था तो इसी से ना 12 लीटर निकला, तो यहाँ भी एसिड और वाटर 5:3 होगा। अब इसको मारिए गोली, अब इसको हल करिए। 5:3, 5 और 3 8 हो गया। 8 यूनिट का मान 12 लीटर, 8 यूनिट का मान 12 लीटर। तो 1 यूनिट का मान 12/8 यानी 4×12 यानी 1.5 लीटर। 1 यूनिट का मान 1.5 लीटर। तो 5 यूनिट का मान यानी अम्ल कितना होगा? 7.5 हो जाएगा, गुना कर देंगे 5 में 1.5। और वाटर की अगर बात करें तो वाटर हो जाएगा 3×5 = 45, 15×3 = 45 यानी 4.5। तो ये आ गया एसिड और वाटर कितना? एक हो गया 7.5 लीटर, एक हो गया 4.5 लीटर। अब क्या कहता है? यदि
बर्तन में इतना जल और मिला दिया तो अनुपात पूछ रहा है। बहरे बह, अम्ल और जल का अनुपात, अम्ल नहीं मिलाया, अम्ल कितना था 7.5, तो एसिड 7.5 ही रहेगा। जल में छेड़खानी हुई है, जल कितनी थी 4.5 और फिर से मिला दिया 7.5 लीटर, प्लस में 7.5 लीटर, तो 7.5 और 7 4 11, एक ही हो गया 12। इसका पॉइंट हटा देंगे, 75 है ना, तो इसका पॉइंट हटा देंगे, 10 उधर चल जाएगा, 120, टाट छाट मचा देते हैं। कैसे कटेगा 15 पच्चे 75 और 15 अठी 20 से, यानी 5:8 है कहीं क्या? ये क्या हुआ भाई, ऑप्शन तो गड़बड़ नहीं कर दिए, ठीक तो है। 12 लीटर था, 12 लीटर में भी अनुपात 5:3 ही आएगा। 5 और 3 8 का मान 12 हुआ, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1.5 हुआ, तो 5 तिया 15 पच्चे 75 और 15 तिया 45, ये भी 4.5 ठीक है। क्या किया, इतना लीटर जल मिला दिया तो 7.5 हो गया, और 4.5 ये पहले से था और 7.5 लीटर जल मिलाया, तो 7 4 11, 1 12 हो गया, तो गुना हो गया 120, 15 पच्चे 75, 15 अठी 20 से, ठीक है। इसको 5:8 कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना था, ठीक है। एक बर्तन में 32 लीटर था, जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाला जाता है, बर्तन में इतना जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात बताओ। प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात बताओ, ठीक है। 12 लीटर वाला में ही बताना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा है प्रश्न जी हिंदी में कुछ और हो रहा है, अंग्रेजी में कहीं कुछ और तो नहीं था। जैसे 32 लीटर था, 32 में 12 निकाल लिया, तो देखते हैं इसमें कितना बचेगा, 20 लीटर और बच जाएगा। तो 20 लीटर घोल बचा, इसमें भी दूध और पानी, अम्ल क्या था, अम्ल और वाटर था, इसका अनुपात फिर भी उतना ही रहेगा 5:3। तो कहीं इस पर तो नहीं निकाल दिया, हो सकता है इस पर निकाला हो, लेकिन हमें 12 लीटर में ही निकाल रहे कि 12 लीटर पानी निकाला, इसी में इतना लीटर और मिला दिया, तो हम इस पे बना रहे हैं, तो 5:8 आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार ट्राई करके, हो सकता है 20 लीटर पे ही बनाए, लेकिन हमें लग रहा है ऐसा ही ठीक है। ऐसे ऑप्शन तो था नहीं, होता है ऑप्शन, हम गड़बड़ गड़बड़ उतार लेते हैं। कॉन्सेप्ट यही है। तो मिश्रण और रेशियो का क्वेश्चन हो गया। एक फिलर्स है अगला, और आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद एक प्रश्न और है। देखिए इसका मिश्रण वाला जो पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें हो सकता है इंग्लिश में कुछ और बोले, हम 12 लीटर निकाले थे, उसी में हमने मिला दिए, हम 20 लीटर को छोड़ दिए, तो इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा था, हमने नया ऑप्शन अपने से बना दिए। द मिनिस्टर, चाहे कहीं काटने में गलत हुआ होगा वो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट वही है। मिनिस्टर ऑन द मिनिस्टर ऑन द पेटिशन before it was taken up for discussion। पहला, could signed had signed। चौथा, मस्ट साइन। मस्ट साइन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाली है। 9th क्लास, उसके बाद 10th क्लास, उसके बाद खत्म। हम आज भी अच्छा अच्छा प्रश्न लाने की कोशिश किए थे और अच्छा अच्छा ही था। बताइए क्या आंसर आने वाली है जल्दी से। द मिनिस्टर, खाली स्थान, ऑन द पेटिशन बिफोर इट वाज टेकन अप फॉर डिस्कशन। इसके बाद एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद जहर 9 का हो जाएगा खात्मा। बताइए कोई इसका आंसर। द मिनिस्टर ऑन द पेटिशन बिफोर इट वाज टेकन अप
फॉर डिस्कशन। बी, बी बोल रहे हैं आयुष। आयुष का तो जलवा है, बाकी तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या बात है। बताइए आंसर बताइए। 2 राजन कुमार, 2 साइंड। लॉक किया जाए। सब लोग बी बी बोल रहे हैं, बी बी। बी बी मतलब बी बी नहीं। अभी देखिए कोई सी बोल रहे हैं। चलिए सी, ए बी सी है ना, ठीक है देखते हैं। देखिए क्या हुआ, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही हल्का था बिफोर वाला। चोर आने से पहले, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था, याद है उसमें बिफोर वाला कॉन्सेप्ट था। बिफोर का कॉन्सेप्ट था पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था, तो आप क्या करते थे, बिफोर के बाद वाला जो वाक है उसमें V2 लगाते थे। अब बिफोर के पहले वाला वाक में क्या लगाते थे, हेड प्लस V3। बस यही एक स्ट्रक्चर था, गोरी भैंस पानी में। तो यहाँ पे बिफोर आ गया, बिफोर के बाद V2 होना चाहिए। देखिए वाज V2 है, बी का V2 वाज होता है, इधर V2 तो ठीक है, लेकिन इसके पहले हेड V3 होगा, इसलिए यहाँ पे कुड साइन गलत है, मस्ट साइन ये भी गलत है, साइंड ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है 3 नंबर। ये स्ट्रक्चर पर था, बिफोर के बाद V2, बिफोर के पहले हेड प्लस V3। उसी तरह आफ्टर वाला भी है, आफ्टर के बाद हेड प्लस V3। थोड़ा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, आफ्टर के बाद हेड प्लस V3, आफ्टर से पहले V2। उसी तरह सिंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंस। सिंस यहाँ पे कंजक्शन बने तो फिर से ध्यान दीजिए, सिंस वाला, सिंस का हिंदी होना चाहिए जब से। सिंस का अर्थ जब से तुझे देखा यारा, सुनेगा ना, हाँ तो यहाँ पे सिंस का अर्थ क्या होना चाहिए, जब से। तो सिंस के बाद V2 आता है, सिंस के बाद V2, लेकिन इसके पहले हैज, हैव प्लस V3। सिंस के बाद V2 और सिंस के पहले हैज है प्लस V3। तो आपको इतना स्ट्रक्चर याद रखना है। लेस्ट के बाद LEST, लेस्ट के बाद शुड आता है, ध्यान रखना है, लेस्ट के बाद शुड आता है। वुड के बाद लाइक आता है, यानी वुड प्लस लाइक का प्रयोग होता है, वुड लाइक, वुड लाइक। सो डैट, सो डैट, सो डैट के बाद कैन या मे आता है। तो याद रखना है आपको जी, बहुत सारे स्ट्रक्चर है जो कुछ आपको परीक्षा में अगर याद रहे तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। बिफोर के बाद V2, बिफोर के पहले हेड V3। इसको कैसे बना देते हैं, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था, तो कैसे बनाते थे, द थीप, जो काम पहले हो गया, चोर भागने का काम पहले हो गया, क्या, द थीप हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस केम, करते थे ना, इधर V2 लगाते थे। उसी तरह आफ्टर वाला स्ट्रक्चर, आफ्टर के बाद हेड प्लस V3, आफ्टर से पहले V2। उसी तरह सिंस, SSC का बहुत प्यार है इससे, सिंस वाला, इसका सिंस का अर्थ होना चाहिए जब से। सिंस एक कंजक्शन है, 2 वाक्यों को जोड़ा दो, सिंस के बाद V2 और सिंस के पहले हैज है प्लस V3। तो आपको ये स्ट्रक्चर अगर याद रहता बिफोर वाला, द मिनिस्टर ऑन द पिटीशन, मिनिस्टर पहले साइन करेगा तब जाके डिस्कशन होगा। तो जो काम पहले हो जाए उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे कि चोर आने से पहले पुलिस, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था, चोर भागने का काम पहले हुआ, इसीलिए उसमें हेड लगता था, और पुलिस आया बाद में, इसीलिए उसमें हम लोग V2 लगाते थे। और आज का अंतिम क्वेश्चन, आयुष अक्षर का बिल्कुल सही आंसर था यहां। तो आज देख लिए ना, पहला क्वेश्चन था बीजगणित का, पहला क्वेश्चन था कैलेंडर का, फिर आया बीजगणित, फिर अंग्रेजी, फिर मिश्रण, फिर एक टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। भाई अब क्या करें बताइए, इतना इतना अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहे हैं जो पेपर के खोपड़ी में छेद करेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है, और जो लाइक नहीं किए लाइक करके जाएं। एक समकोण त्रिभुज, अगला CHSL या MTS में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक समकोण त्रिभुज के
बहिर्वृत्त, बहिर्वृत्त की त्रिज्या, कितने लोग बहिर्वृत्त नहीं समझते, बहिर्वृत्त माने बाहर का वृत्त, बहिर्वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। ऑप्शन दे देते हैं। पहला 30, 24, 25, बी 24, 36, 30। हमको लगता है इसमें कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है। 30, 40, 41 और डी 18, 24, 30। बोलिए इसका राइट आंसर। पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे चाहे जितना टाइम लगे। अगर आपको सही पकड़ है तो आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कड़ा हिसाब है नहीं। एक समकोण त्रिभुज की बहिर्वृत्त, बहिर्वृत्त माने बाहर का वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। ज्योमेट्री का बहुत अच्छा प्रश्न है, ज्योमेट्री। एनीबॉडी? एक डी बोल रहे हैं, सौरभ सागर डी। चलिए टाइम नहीं खाते हुए, ये रहा आपके कॉपी के ऊपर। देखिए बड़ा आर, आयुष अक्सर भी डी बोल रहे हैं, ठीक है। बड़ा आर, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल में जो कैपिटल आर होता है, कैपिटल आर माने परिवृत्त, वो होता है ए बी सी बटा 4 डेल्टा। क्या होता है? ए बी सी बटा 4 डेल्टा। तीनों भुजा का गुना करिए और 4 गुना उसका एरिया होता है। डेल्टा माने एरिया। उसके बाद छोटा आर, छोटा आर किसी भी त्रिभुज में अगर निकालना, स्मॉल आर, तो इसका सूत्र होता है डेल बाई एस। डेल क्या है? एरिया, और एस क्या? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो ए सूत्र होता है छोटा आर का, ठीक है। बड़ा आर का सूत्र ए बी सी बटा 4 डेल्टा, छोटा आर का सूत्र डेल बाई एस, अर्ध परिमाप, डेल बाई एस। डेल क्या है? एरिया। लेकिन भाई समकोण त्रिभुज के लिए ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज अगर ई भुजा ए है, ई बी है और ई सी है, तो इसमें जो छोटा आर होता है, क्या छोटा आर, वो ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 होता है। छोटा आर समकोण त्रिभुज के लिए हम बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में छोटा आर कितना होता है? ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, और बड़ा आर होता है सी बाई 2। यानी जो कैपिटल आर होता है वो कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा। और स्मॉल आर जो होता है वो ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 होता है। पहले इसमें देखिए समकोण त्रिभुज कौन है। हम क्या आपको बताए थे? 3, 4, 5 कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अगर हम इसमें कुछ से गुना कर दे, मान लीजिए 7 से गुना कर दे, तो 7 या 1, 7 चौक 28, 7 पचे 35, तो ये भी समकोण त्रिभुज ही होगा। 28, 21, 28, 35 भी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो ये ध्यान रखना है, वाला बात आपको आनी चाहिए। मान लिया आपको दे दिए 5, 12, 13, 5, 12,
13 एक समकोण त्रिभुज है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169 और 13 का स्क्वायर 169, तो ये समकोण त्रिभुज है। अगर इसमें कुछ से गुना कर दिए, मान ले 1.2 से गुना कर दिए, 1.5 से गुना कर रहे हैं, 1.5 से गुना कर दें तो 15 पचे 75, 7.5 ये हो जाएगा 18, आई हो जाएगा 13 पचे 65 और 13 अच्छे 13 6 19, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखें ए वाला बात, 30 24 25 कोई भी समकोण त्रिभुज इससे नहीं बनता। बोरी भैंस पानी में 24 36 30 इसको काट ले, छो से कट रहा है, छो चौक 24, छो छक 36, छो पचे 30, तो 4 5 छो कोई भी समकोण त्रिभुज नहीं बनता है। अच्छा 30 40 41 ये भी कोई समकोण त्रिभुज नहीं है, 3 को तो कट गया, अंत में यही आंसर आएगा। इसको आपने 18 24 30 है, इसको छो से भागा दीजिए तो छोतिया 18, छो चौक 24, छो पचे 30, 3 4 5 में छो से गुना कर दिया गया, 6 से गुना करके इसको लाया गया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी। और अगर नहीं विश्वास है तो आप ऐसे भी बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कैसे, बड़ा आर बराबर क्या होता है c/2, जो बड़ा आर है वो क्या होता है कर्ण का आधा। समकोण त्रिभुज में जो कैपिटल आर होते हैं, जो बहिर्वृत्त होता है वो होता है कर्ण का आधा। अच्छा बड़ा आर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो ए दे दिया 15, तो कर्ण/2 तो 2 इधर गुना हो जाएगा, तो 15 दूना 30, तो कर्ण का मान आ जाएगा 30, यानी जो सबसे बड़ी भुजा वो 30 होना चाहिए। इसमें देखिए 30 है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन इस समकोण त्रिभुज नहीं था। इसमें तो 30 है लेकिन इसमें एक 36 भी है। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें तो 30 है ही, इसमें 30 है लेकिन बगल में वो इससे बड़ा आ गया कौन 31, तो ये भी नहीं होगा उत्तर। यही एक है जो इसका उत्तर हो सकता है। तो समकोण त्रिभुज में आर बराबर क्या सूत्र होता है a प्लस बी माइनस c/2, a प्लस बी माइनस कर्ण/2, और बड़ा आर कैपिटल आर क्या होता है कर्ण का आधा। जो कैपिटल आर होता है वो कर्ण का आधा होता है। तो अगर बड़ा वाला आर कितना दिया 30 दिया, तो 30 और 30 60 हो जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन। और हम एक चीज और आपको सिखाएं कि कोई भी समकोण त्रिभुज का जो भुजा होता है, जैसे 3 4 5 दे दिया, उसमें अगर कुछ से गुना भी कर देंगे तो भी वो क्या रहेगा समकोण त्रिभुज ही रहेगा। और यहाँ पे आज का क्लास होती है समाप्त। कल लाइव फिर से जुड़े, सब लोग जुड़े, शेयर करें, और जाते जाते फिर से एक बार तांडव हो जाए महादेव का। जटा कट कहाँ से शुरू होता है, जटा टबी गलय ज्वलः प्रवाह पावितस्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमर 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 निनाद बा डमर भयम चकार चंड तांडव तनो तुनः शिव शिवम। ठीक, बाय।